तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज से नवरात्रि का प्रारंभ है, इसलिए सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज देखते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। आज हम क्या पढ़ेंगे? वृद्धि और विकास। आज हम वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे। तो आइए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये जानते हैं आज। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है। वृद्धि और विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। वृद्धि और विकास, क्या अर्थ है वृद्धि और विकास का। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में यह दोनों शब्द वृद्धि और विकास, कौन से दो शब्द? वृद्धि और विकास। वास्तव में ये दोनों शब्द वृद्धि और विकास अपना अलग अलग अर्थ और यौन महत्व बताते हैं, है ना। तो ये तो हो गया वृद्धि और विकास। जनरली क्या करते हैं हम, सामान्य भाषा में एक ही अर्थ के लिए, इसका एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है कि वृद्धि भी हुई है विकास भी हुई है। लेकिन वास्तव में क्या है, दोनों शब्द अपना अपना जो है अलग अलग महत्व बताते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ रहा वृद्धि और विकास। पहले तो जान लेते हैं, ये इमेज के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे, शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? वृद्धि। यहाँ क्या लिखा है? वृद्धि। ये लिखा है विकास, है ना। तो यहाँ आप मेरे पीछे इमेज देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है, यानी कि वृद्धि ये क्या दर्शा रहा है, पहले बच्चा छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा। यानी कि वृद्धि का मतलब जनरली, जैसे कि मैं अपने सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, आगे भी पूरा क्लियर करेंगे कि क्या है वृद्धि और विकास। पहले अभी ये जान लेते हैं, सरल भाषा में ये समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो अगर मैं कहूं तो वृद्धि एक ऐसी वो है जब एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। कहने का मतलब, वृद्धि एक मतलब आकार से रिलेटेड है, आकार से रिलेटेड है, भार से रिलेटेड है ना। तो ये तो हो गई हमारी वृद्धि, क्योंकि बच्चा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसका आकार थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा आकार बढ़ा, है ना। तो ये तो हो गई हमारी वृद्धि, है ना। ये तो हो गई वृद्धि जो शारीरिक होती है ना। और ये विकास क्या होता है? मानसिक होता है। विकास क्या होता है? मानसिक होता है। अच्छा, वृद्धि क्या होती है? जो जैसे लंबाई है हमारी, लंबाई कुछ समय के बाद जाके रुक जाएगी, है ना। कि हमेशा ही लंबे होते रहते हैं? हमेशा नहीं होते ना। लेकिन विकास क्या होता है? विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। विकास, नई नई चीजें हम हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। विकास तौला नहीं जा सकता कोई। अच्छा, कभी आपने देखा, जैसे ये हाइट है, हम बता सकते हैं 6 फीट है, 5 फीट है, या अभी बच्चा छोटा है 2 फीट का है, या मेरी 5 फीट 3 इंच है, ऐसा करके बता सकते हैं। लेकिन क्या इसको तौल सकते हैं कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, कितने किलो दिमाग होगा? क्या नाप सकते हैं इसको? नहीं नाप सकते। इसलिए हम विकास, जो ये विकास है, इसको मापन नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन इसको हम माप सकते हैं, है ना। ये बाहरी होता है, दिखता है, दिमाग दिखता है। दिमाग किसके पास कितना दिमाग है ना, कितने किलो है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, कुछ दिखता है क्या विकास में? इसलिए नहीं। तो विकास क्या है हमारा? निरंतर चलने वाली मतलब प्रक्रिया है। और ये क्या है? एक समय के बाद जाके रुक जाती है। आगे देखते हैं क्या है, आगे समझते हैं, आगे समझेंगे। अब वृद्धि को अब डिटेल से आप देखिए क्या है। वृद्धि क्या है हमारी? वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना होता है। क्या? बढ़ना या फैलना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वृद्धि क्या होती है? लंबाई से रिलेटेड होती है, मोटापे से रिलेटेड होती है ना। तो वृद्धि क्या है? जैसे ये वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। क्या? आंतरिक अंग बढ़ेंगे, जैसे बच्चा छोटा है, उसके सारे अंग, हाथ पैर छोटे छोटे हैं, कुछ बढ़ेगा, उसका एज बढ़ेगी तो उसके हाथ पैर भी बढ़ते हैं, है ना। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। जैसे किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है ना। विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। आगे देखते हैं, वृद्धि
गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह, वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि क्या होता है, जैसे बच्चा अभी गर्भावस्था में है तो 2 सप्ताह बाद उसकी प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष के बाद उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। आगे देखते हैं, वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक होते हैं, है ना, शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। वृद्धि को केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत क्या चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप समझ गए वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ देखिए, ये बच्चा अभी छोटा है, आकार बढ़ा, ऐसे पलट के चलने लगा, थोड़ा हाथ पैर बढ़े, है ना, थोड़ा भार भी बढ़ेगा, फिर उसके बाद देखिए ऐसे चलने लगा, है ना, पंजों के बल चलता है, फिर देखिए बैठना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उसकी हाइट भी बढ़ रही है ना, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी शरीर की वृद्धि हो रही है ना। उसके बाद देखिए खड़ा हो गया, अब इसकी लंबाई बढ़ेगी, फिर थोड़ा और लंबाई बढ़ी, ये हुई हमारी वृद्धि, है ना। आगे देखते हैं विकास क्या है। देखिए विकास क्या है हमारा, विकास को समझते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम, यानी कि अविराम, जिसमें विराम नहीं लगता, मतलब यानी कि रुकती नहीं है, विराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि, क्या शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं, जो गर्भाकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति है, वही क्या है, विकास है। यहाँ देखिए गर्भाकाल से लेके कहाँ तक चल रहा है, मृत्यु तक चल रहा है। विकास हर क्षेत्र में हो सकता है, जैसे शारीरिक भी हो सकता है भाई, अगर मैं कहूँ तो वृद्धि विकास हो सकता है, वृद्धि नहीं सॉरी, अगर कहूँ तो विकास जो है वो वृद्धि में सम्मिलित है, लेकिन जो वृद्धि है वो विकास में सम्मिलित नहीं होगी। आगे देखते हैं, जैसे ये यहाँ बता रहा है, देखिए अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक हो सकता है विकास, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है ना। तो ऐसे बदलाव को हम क्या कहेंगे, विकास। शारीरिक और मानसिक क्रमिक बदलाव जो होते हैं शरीर में और मानसिक में, यानी कि शरीर में भी और मानसिक में भी जो बदलाव की उत्पत्ति होती है वो हमारा क्या है, विकास कहलाएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए आप कंपेयर करेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं जरा। अच्छा, ये अभिवृद्धि लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, वृद्धि को ही अभिवृद्धि भी कहते हैं और वृद्धि भी कहते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ विकास लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए, पहला क्या कह रहा है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे गर्भाकाल से लेके 20 वर्ष तक ही वृद्धि होती है। आगे देखिए, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड क्या कह रहा है, परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है ना। यहाँ क्या है, गुणात्मक और परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ क्या है, दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ गुणात्मक भी है और परिणात्मक भी है। यहाँ क्या है, केवल परिणाम है, यहाँ मतलब नापा जा सकता है, वहां नापा या तोला दोनों जा सकता है। आगे देखिए, वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि क्या है, विकास का एक चरण है। मैंने क्या बताया, जैसे वृद्धि क्या है, विकास का एक चरण माना जा सकता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित है। देखिए विकास में क्या सम्मिलित है, वृद्धि। लेकिन अगर कहा जाए विकास में तो वृद्धि सम्मिलित है, लेकिन अगर वृद्धि में विकास नहीं, वृद्धि में विकास नहीं सम्मिलित होगा, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित है। आगे देखिए, परिवर्तनों को देखा जाता है, नापा जा सकता है ना। केवल सारी, आगे देखिए, इसमें देखिए परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता, क्योंकि हम नहीं बता सकते उसके पास कितना दिमाग है, उसे हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, है ना। उसके मानसिक विकास कितना हुआ है ये नहीं नापा जा सकता। आगे देखिए, केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। ये क्या, शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि प्रकट करता है कि कौन आदमी कितना लंबा है, कितना मोटा है ना। कलर के हिसाब से देख लिया जाए, कौन कितना गोरा है, काला है, ये समझ सकते हैं। लेकिन हम इसे
आगे देखते हैं, लेकिन विकास को ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये तो हुआ हमारा वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि हमने जान लिया, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर उसके अंतर के बारे में भी समझ लिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है। विकास के क्या है, विकास के कुछ आयाम या स्तर, अगर इसी को कहूं तो चरण, है ना, प्रकार, कई मतलब आपको चेंज कर करके पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, कि विकासात्मक यानी कि विकास के प्रक्रिया के स्तर और आयाम बताइए, या विकास के प्रकार बताइए, या विकास आत्मक चरण बताइए, है ना। तो ये है, देखिए जैसे विकास क्या है, शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, आगे देखिए मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर भाषा विकास, या और संवेग अगर कहें तो संवेगिक विकास। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये देखिए ये बना है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, ये चीज दी हुई है ना। तो ये जो बना है, इसका इसका ये वो है कि मतलब इसका मतलब जो दर्शा रही हूँ मैं, मेरा ये डायग्राम बनाने का ये आशय है कि आप लोग यहाँ से समझ लीजिए कि मैंने इसको मिला मिला के लिखा है। तो यानी कि ये जो चारों विकासात्मक या स्तर या आयाम है, ये एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। शारीरिक विकास यानी कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास, है ना, एक दूसरे से स्तर जो ये होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें कुछ वो है सिद्धांत हैं, क्या, विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला क्या सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कह रहा है, मनुष्य चाहे कनाडा में पैदा हो या भारत में, उसका शारीरिक मानसिक क्या है, मनुष्य चाहे कनाडा में पैदा हो या भारत में, कहा, मनुष्य चाहे कनाडा में पैदा हो या भारत में, शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। क्या होता है, अच्छा कोई है जैसे कि मतलब कनाडा या कहीं दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका, अमेरिका, रूस वालों के जो आदमी होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगे, मतलब जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, तो क्या वहां के आदमियों के कुछ अलग है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऐसे ही बढ़ती है ना, ऐसे ही होते हैं, मतलब इंसान तो वहां के भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है, भिन्न होते हैं, जैसे कोई गोरा होगा, काला होगा, ये अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी के 4 कान हो, है, किसी की 4 आंखें हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या है, चाहे मनुष्य चाहे कनाडा में पैदा हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक और भाषा संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। अच्छा, हरलॉक के अनुसार प्रत्येक जाति चाहे पशु हो अथवा मानव जाति हो, क्या, पशु हो अथवा मानव जाति हो, अपनी ही जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुगमन करती है। यहाँ उदाहरण में आप देखिएगा, जैसे मानव के और गाय के। अच्छा, जैसे कि गाय है ना, तो गाय के वही 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सींग होती हैं। तो क्या कनाडा वगैरह में जो गाय होंगी या विदेशों में जो या दूसरे देशों में जो गाय वगैरह होंगी, क्या उनके कुछ अलग होगा, है, वही तो होंगे, 1 पूंछ होगी, वही सींग होंगी, 2 आंखें होंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जाति को वो करेगा, समान होगा, और पशु है तो पशु जाति समान होगा। तो इसी क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे देखते हैं, अगला कौन सा सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। क्या, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। कैसे चलती है विकास की दिशा, सिर से पैर की तरफ चलती है ना, जबकि हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है होती है।
विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, जबकि हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। यही अच्छा सॉरी 2 बार लिख गया है, यही चीज 2 बार लिखे। यानी कि कहने का मतलब है कि विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी चीजों का विकास होता है। इसे क्या कहते हैं हम? सिरोधविमुखी। क्या कहते हैं इसे? सिरोधविमुखी भी कहते हैं। अच्छा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगाएगा। ये शब्द ही बहुत बार, इसे केंद्राभिमुख में कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्राभिमुख। इसे क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख भी कहते हैं, विमुख, है ना। इसे केंद्राभिमुख भी कहते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, ये जो है, ये एक आपको लग रहा होगा कि ये नया है, तो नया नहीं है। इस बार ये ऑनलाइन के एग्जाम में ये भी एक देखने के लिए मिला हमें, ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला ऑनलाइन के इस बार के सीटेट के एग्जाम में। जो पिछली बार ऑनलाइन सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें ये भी था कि विकास का क्रम का सिद्धांत में मतलब सिर से पैर की तरफ होती है, लेकिन ये देखिए दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है। अच्छा, कुछ विकास के क्रम क्या होते हैं? मध्य से शुरू, मध्य यानी कि जो हमारी नाभि होती है, नाभि से हमारा विकास कुछ शुरू होते हैं, जैसे मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। तो यह है समीप दूर विमुख। क्या? दूर विमुख कहलाता है। और अतः यह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, यानी कि एक क्रम में चलता है। यानी कि अगर नाभि से हो रहा है, अगर नाभि से हो रहा है, ये कह रहा है कि मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, और ये सिर से पैर की तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर जाए। देखिए जैसे इसमें क्या है? सिरोधविमुख। क्या है? सिरोधविमुख है। सिर से किधर आ रहा है? पैर की तरफ आ रहा है ना। और ये क्या है? सेंटर से किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ये देखिए सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है। ये किधर जा रहा है? सिर से पैर की तरफ आ रहा है ना। तो यहाँ दुर्विमुख, है ना। तो ये एग्जाम में इस बार देखने के लिए मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसे भी, है ना। अगला अगला आगे देखते हैं, अगला कौन सा सिद्धांत है? अगला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत मतलब शब्द से ही देख पा रहे होंगे, न रुकने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली। कौन सी? निरंतर चलने वाली, यानी कि ना रुकने वाली, यानी कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है ना। निरंतर तो चलती है, जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहेगी, लेकिन कभी क्या होता है? धीमी होती है, फिर तेज होगी, फिर धीमी होगी, फिर तेज होगी। जैसे अगर यहाँ, लेकिन ये चलती कब से है? गर्भावस्था से चलती है और मृत्यु तक चलती रहती है। गर्भावस्था से चल के मृत्यु तक चलती रहती है। अगर ये यहाँ देखिए, जैसे ये कभी धीमी कभी, जैसे सहसावस्था में बच्चे की क्या होती है? गति बहुत तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में जाके थोड़ी धीमी हो जाती है, किशोरावस्था में फिर तेजी से होती है ना। तो ये रहा हमारा निरंतरता का सिद्धांत। कभी धीमी होती है, मंद होती है यानी कि, और कभी तेज होती है, लेकिन जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे देखते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत। चौथा क्या है? अनिरंतरता का सिद्धांत। विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है ना। आगे देखते हैं पांचवा क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और पिछली बार के एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन आया था। ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि समान से विशिष्ट की तरफ जाने वाला क्या सिद्धांत है। आगे देखिए, हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है ना। ये कह रहा है हमारा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है ना। उदाहरण के तौर पे क्या दिया हुआ है? जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा देखा है आपने जो डायरेक्ट पैदा होते ही उठने लगे हैं? जैसे उठना तो चलिए ठीक है, लेकिन कोई ऐसा देखा जैसे दौड़ने लगे, बैठने लगे? मतलब अभी तो पैदा हुआ है और डायरेक्ट बैठने लगे, ऐसा नहीं होगा ना। पहले वो बैठना, मतलब एक क्रम से, मतलब सामान्य से विशिष्ट, पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा। अगर मैं चाहूं तो पहले वो क्या
पेन पकड़ना सीखेगा, है ना, फिर कोई भारी वस्तु पकड़ना सीखेगा, मतलब उसके जो मांसपेशियां हैं उनका विकास नहीं हो रहा, धीमे धीमे हो रहा है ना, मतलब डायरेक्ट कोई काम नहीं करेगा, वो एक क्रम में जाके करेगी, यानी पहले सामान्य चीजें करेगा, फिर विशिष्ट चीजें करेंगे, यानी कि कोई बड़ी चीजें करेगा, जैसे पहले उठना सीखेगा, फिर एग्जाम्पल के तौर पे पहले उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, यानी कि क्रम से चलेगा, पहले सामान्य चीजें करेगा, जैसे बैठना सीख रहा है पहले, फिर धीमे धीमे करके वो चलना सीख रहा है ना। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा सिद्धांत है, छठवां क्या है आपका, पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, ये क्या है देखते हैं। विकास का कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी सभी एक मिनट, ये गलत था। लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। क्या होती है, विकास की दर। ये इसका मतलब है, पूर्वानुमान का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे क्लास में ही, हमारी क्लास में ही कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं, है ना, कुछ बच्चे थोड़ा सा धीमे हैं, तो जो बच्चे तेज हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, है ना, आगे क्या करेगा ये, है ना, आगे क्या इसकी प्रोसेस रह सकती है, अगली क्लास में क्या रहेगी, है ना। तो कुछ हद तक तो इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हम लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है ना। तो हम सभी बच्चों का अनुमान लगा ले कि हम सब बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, सारी एक बराबर सीखे, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आगे चल के ये क्या कर सकता है ना, तो कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, कहने का मतलब ये। यहाँ दिया सातवां क्या है, सातवां है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। क्या, एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो हमारा है वो एकीकरण के सिद्धांत। ये क्या कह रहा है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, जैसे शारीरिक प्लस का चिन्ह लगा के मानसिक विकास के साथ, यानी कि एकीकरण मिला हुआ, शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक साथ, है ना, शारीरिक विकास भी हो रहा है, जैसे उनका शरीर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है और उनका मानसिक विकास भी अच्छे से हो रहा है। अगला देखते हैं, अगला सिद्धांत क्या है हमारा, अगला सिद्धांत है हमारा वर्तुलाकार का सिद्धांत। क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत हमारा, यानी कि वर्तुलाकार, कहीं कहीं आपको लिखने के लिए देखने को मिलेगा वर्तुलाकार का सिद्धांत, है ना। तो वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या है हमारा, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। विकास क्या है, कभी भी रेखीय नहीं होता है, और मतलब वह है कि कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। मतलब क्या है कि वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी क्या होती है, तेज होती है, धीमी तो कभी तेज होती है। यानी कि इसको अगर कहें वर्तुलाकार मतलब क्या है ये समझ लीजिए, ये कह रहा है विकास कभी ऐसे गति में नहीं चलता कि सीधा चले, मतलब अगर हम तेज हैं तो तेज ही रहे हैं पढ़ने में, है ना, कभी हो सकता है डाउन भी हो सकते हैं, हो सकता है बचपन में बच्चा बहुत तेज रहा हो, फिर उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं बचपन में बहुत तेज रहते हैं पढ़ने में, लेकिन अगली क्लास में जाके वो थोड़ा पढ़ने में मन कम लगाते हैं तो डाउन हो जाते हैं, है ना। तो विकास क्या है, एक समान नहीं होता, मतलब ये है वर्तुलाकार होता है, ये मतलब वर्तुलाकार का मतलब है एक रेखीय नहीं होगा। वर्तुलाकार का मतलब है ऐसे चलता है, पहले तेज फिर धीमा हो सकता है, फिर तेज हो सकता है, फिर धीमा हो सकता है, फिर तेज हो सकता है। अच्छा, ये इमेज बना के कई बार क्वेश्चन पूछा है, सीटेट में भी ये इमेज बना के कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वर्तुलाकार का सिद्धांत। कभी कभी ऐसा होता है डैश डैश लगा के ये ऐसा इमेज बना देता है और फिर नीचे दे देगा वर्तुलाकार, फिर ऐसे करके कई ऑप्शन दे देगा। तो ये क्या है हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्तुलाकार का सिद्धांत ये हमारा होता है ना। कभी गति क्या होती है, कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है सीखने की। आगे देखो, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें पेडागोजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस सिद्धांत से आपके पेडागोजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये सिद्धांत बहुत बार पूछा भी गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, टेट हो, DSSS हो, केवीएस, आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चों की सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आगे देखते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में पाठ्य वस्तु को अधिगम करने की समयावधि व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास से संबंधित सिद्धांत से है। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे
नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि नहीं हो सकते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते क्या मतलब क्या है? जैसे मेरी हाइट है तो क्या सारे व्यक्ति हो सकता है कोई छोटा भी हो, मैं मोट मतलब कोई सॉरी मैं तो मोटी नहीं हूँ, लेकिन कोई हो सकता है मोटा हो, कोई पतला होता है, मतलब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये कहती है कि हर मनुष्य की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सीखने की क्षमता क्या होती है? सीखने की क्षमता या दर भिन्न भिन्न होती है। सारे बच्चे आपकी आपकी ही क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं सीखेंगे। हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी भी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को वही चीज समय लगता है सीखने में, जबकि मैं सबको वैसे ही सिखा रही हूँ, है ना। तो क्या है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते और सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग है। ये तो रहा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ से ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और इसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया है। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और तो ठीक है, अगर मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, सभी को बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।